तो ये समय रहेगा जबकि हम सब अपनी वाक्य में जोरदार वाली तालियों के साथ खुदावन के बहुत ही अभिषेक दास अपोस्टल डॉक्टर नीतू पी चौधरी जी को इनवाइट करेंगे खुदावन के वचन को, खुदावन के वचन की बातों को हम सबों के साथ बांटने के लिए। हालेलुया! कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर आज मैं आपकी आवाज को सुनने के लिए आया हूं? हाँ तो बोल के तो दसो, मुझसे बात करें, मेरे कानों को खोलें, मेरे मन की भूमि को तैयार पाए। अपने हाथों को ऊंचा करेंगे और इस बात को कहेंगे, परमेश्वर पिता, मैं आपके सन्मुख आया हूं आपकी उस धीमी सी आवाज को सुनने के लिए, आपके सुखदाई जल के झरने में से पीने के लिए। मेरी रूह को तृप्त करें, मेरी आत्मा को एक बार फिर से मजबूत करें, मेरे कानों को तैयार करें कि जब आपकी आवाज मेरे कानों में पहुंचे तो मैं उसे पहचानने पाऊं। मैं सुनने के लिए तैयार हूं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जोरदार तालियों के साथ आइए इस समय हम परमेश्वर की पाक हुजूरी में बैठ सकते हैं। ओके, जब आप एक बंद दरवाजा देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज कौन सी आती है? हाँ जी, इसके पीछे क्या हो सकता है और क्या आता है दिमाग में? कैसे खुलेगा? शाबाश। इसकी चाबी कहां है और क्या सबसे? हाँ जी, इसके पीछे क्या है? लेकिन जब आप किसी बंद दरवाजे को देखें तो सबसे पहले कौन सा इमोशन जो है, वो कौन सी फीलिंग जो है वो हावी होती है? मायूसी। बंद दरवाजे को देखकर जो सबसे पहला इमोशन उमड़ कर आता है वो है मायूसी, निराशा, नाउमीदी, रिजेक्शन। अगर कोई बंदा जॉब के लिए जाए और उसे बंद दरवाजा विजुलाइज करना पड़े तो वो क्या सोचेगा? वो कहेगा रिजेक्ट हो गए भाई। अगर कोई बंदा ये सोचे कि हाँ जी मैं शादी का प्रपोजल लेकर जा रहा हूं और उसको बंद दरवाजा दिखे अपने सामने आंखों के, तो वो क्या सोचेगा? प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। यही आएगा दिमाग में। पर मैं आज आपके साथ एक बड़ी ही विचित्र, बड़ी ही खुशखबरी की और बड़ी ही अचंभी बात शेयर करने जा रही हूं। क्या आप सब तैयार हैं? हमेशा बंद दरवाजे का मतलब रिजेक्शन, नाउमीदी, मायूसी नहीं होते हैं। कई बार बंद दरवाजे परमेश्वर की प्रोटेक्शन को आपके लिए शो करते हैं। कई बार परमेश्वर दरवाजों को बंद कर देते हैं, बोले बंद कर देते हैं, ताकि आपको सुरक्षित रखा जा सके। अब इस बात को सिंपली ये सोचकर चले कि जब हवाई जहाज में एंटर कर रहे होते हैं और जब उसमें से निकल रहे होते हैं, जब ट्रेन में एंटर कर रहे होते हैं और ट्रेन में से निकल रहे होते हैं, जब बस में एंटर कर रहे होते हैं और बस में से निकल रहे होते हैं, उस टाइम पर उन सारे व्हीकल्स के दरवाजे खुले होते हैं क्योंकि एंट्री और एग्जिट के लिए वो दरवाजे हैं। लेकिन जिस समय वो चल रहे होते हैं या रेल की पटड़ी पर होते हैं या उड़ान भर रहे होते हैं, उस समय अगर वो दरवाजे खुले रहेंगे तो वो पैसेंजर्स की असुरक्षा का कारण बनेंगे। मैं किसी से बात कर रही हूं, समझने वाले समझ रहे होंगे कि जिस समय फ्लाइट टेक ऑफ करती है उस समय अगर कहीं दरवाजे खुले रह गए तो सोचे क्या होगा? सारे के सारे पैसेंजर जो है वो सीटों से उड़कर बाहर गिर जाएंगे। कई बार दरवाजे इसलिए बंद कर दिए जाते हैं ताकि आपको सुरक्षित रखा जा सके। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने जा रही हूं कि जब आप बंद दरवाजों को देखें तो उसका क्या मतलब होना चाहिए। हमेशा हम ये प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर मेरे लिए दरवाजों को खोले, परमेश्वर मेरे लिए ये दरवाजे खोल दे, मेरे लिए वो दरवाजे खोल दे। हम विजन्स भी जब देखते हैं तो हम देखना चाहते हैं हमारे दरवाजे सारे खुले और बस खुलते चले जा रहे हैं और हम अपने आप ही उसमें उन पड़ावों में से पार करते जा रहे हैं चीजों को। बट देयर आर टाइम्स कि बंद दरवाजे हमारे लिए आशीष का कारण ठहरते हैं। मेरे साथ निकालेंगे एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 16 और उसका वर्स नंबर 6 और 7 हम निकाल लेंगे।
यहीं पर पढ़ लेंगे बड़ी स्क्रीन पर। लिखा है, और वे फ्रूगिया और गलतियों देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से क्या किया? स्क्रीन पर क्या लिखा है? जोर से बोलेंगे। अच्छा, वो परमेश्वर के काम के लिए पौलुस एक्साइटेड, इतना ज़ील से भरा हुआ, और वो जाना चाहता है एशिया। परमेश्वर ने मना ही कर दिया। क्या परमेश्वर को अपने सुसमाचार का प्रचार करवाना अच्छा नहीं लगता? लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया जी? अगला वचन क्या लिखा है? और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें वहां जाने, जोर से बोलेंगे। अच्छा, अब वो बंदे ये सोच रहे थे, वी आर सो जेलस फॉर द लॉर्ड, हम यहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर देंगे, हम पता नहीं कितनी रूहें जीत लेंगे। परमेश्वर ने मना कर दिया। पड़ोसी को हिला के जरा बोले, कहीं मना कर दिया। कई बार परमेश्वर मना कर देते हैं। परमेश्वर का मना करना मतलब परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। आज हम कहते हैं, हाँ जी, थोमा आया वचन लेकर, साउथ इंडिया से आया तो नॉर्थ इंडिया तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग गया। लेकिन अगर उसी समय डायरेक्टली एशिया में आ जाते तो शायद हमारे देशों तक वचन जल्दी पहुंच जाता। लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया। कुछ चीजें हैं जो ख्याल रखने वाली हैं। कई बार परमेश्वर इसलिए हमारे दरवाजों को बंद कर देते हैं ताकि हम गलत जगह पर ना पहुंच सके। इसे आप दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं, ताकि हम सही जगह पर गलत समय में ना पहुंच जाए। At times God closes the doors. अब यहां पर क्या हुआ, जब आप आगे पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि परमेश्वर ने इसलिए उस जगह के दरवाजों को बंद किया क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए कोई और रास्ते खोल रखे थे। तो जहां जहां आपको यह लगेगा कि हाँ, परमेश्वर ने यह दरवाजा बंद कर दिया और मैं बड़े समय से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बड़ा धक्का मार रहा हूं और यह दरवाजा नहीं खुल रहा, तो समझ जाए कि वो आपके लिए सही जगह नहीं है। इसलिए परमेश्वर उस दरवाजे को नहीं खोलना चाहते। यहां पर परमेश्वर ने उसके लिए, पौलुस के लिए मिनिस्ट्री को या उसकी हिम्मत को या उसके जोश को रिजेक्ट नहीं किया कि हाँ जी, वहां नहीं जाना जी, वहां पे भी नहीं जाने दिया जी। प्रभु ने रीडायरेक्ट किया। जब इन्हीं वचनों को आप आगे पढ़ेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर ने उन्हें मैसेडोनिया भेजा और वहां पर क्या क्या काम हुए परमेश्वर के। कई बार परमेश्वर दरवाजों को इसलिए बंद करते हैं ताकि आप ये ना सोचे ये रिजेक्ट हो गया, मैं रिजेक्शन मिल गई मुझे। परमेश्वर रीडायरेक्ट कर देते हैं आपको। अगर परमेश्वर दरवाजा नहीं बंद करेंगे तो आप तो गलत दरवाजे में से निकल कर खाई में गिर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर बंद करते हैं। मुझे यहां पर एक एग्जाम्पल याद आता है, बलाम और बलाक का। परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक से भरा हुआ नबी था जिसका नाम था बलाम। और जब बलाक राजा को पता चला कि जी परमेश्वर के लोगों को अगर तो काबू में करना है, अगर उन्हें हराना है, तो एक ही तरीके से किया जा सकता है, प्रभु के जन के मुंह से ही निकलवा दिया जाए। तो उसने उसको ब्राइब किया, उसको ढेर सारा पैसा दिया, मालमत्ता दिया और कहा एक काम कर, तू आजा हमारे पास। एक करप्टेड राजा ने परमेश्वर के जन को करप्ट किया और वो करप्ट हो भी गया। बोले हो गया। अब हो तो गया। परमेश्वर ने एक बार को उसको मना किया, 2 बार को उसको मना किया, यानी परमेश्वर ने दरवाजों को उसके लिए, पर उसने क्या किया, उसने दरवाजे को धक्के से खोलने की कोशिश की, फिर भी चला गया, जिद का मारा। इतने पैसे मिले, अब कैसे चुप रहूं, अब तो जाना पड़ेगा। तभी जब आप किसी से पैसे पकड़ लेते हैं, जब आप किसी से फेवर पकड़ लेते हैं, जब आप किसी से कुछ कहते कि जी हाँ जी मेरे लिए ये कर दें, तो आपको भी स्वाभाविक रीति से उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी मैं तो सिर्फ फेवर लेने वाला बंदा हूं, मैं फेवर रिटर्न नहीं करता। आपको फेवर रिटर्न करना पड़ता है। आज मान लीजिए आपने किसी से पैसे पकड़ लिए, भैया देना जरा थोड़े से पैसे, जरूरत है। कल के दिन में अगर अगले ने आपसे कह दिया भैया पैसे देना, तो आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं दे रहा, आपको देने पड़ेंगे। यू हैव टू रिटर्न द फेवर। तो
परमेश्वर ने कहा, एक बार कहा नहीं जाना, 2 बार कहा नहीं जाना, उसको पता था दरवाजे बंद है, नहीं जाना, फिर भी जाने के लिए तैयार हो गया। यानी उन दरवाजों को जो बंद परमेश्वर ने किए थे उसे धक्का मार कर खोलने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में जाकर उसकी गधी कभी कहीं बज रही है, कभी कहीं बज रही है, कभी उसके पैर को जो है चोट पहुंच रही है, कभी वो गधी उसका कहना नहीं मान रही है। परमेश्वर ने अभी भी दरवाजे बंद कर रखे थे, नहीं माना। दिखा दिया परमेश्वर ने कि प्रभु ने नहीं कहा, ना कहा है, ना कहा है, वो फिर नहीं सुधरा, वहां जाके फिर खड़ा हो गया। और जैसे ही उसने मुंह खोला इजरायलियों को श्राप देने के लिए, उसके मुंह से आशीष वचन निकलने शुरू हो गए। परमेश्वर क्या कर रहे थे? उसे उस गलती से बचा रहे थे ताकि वो उस गलत दरवाजे से एंट्री ना ले। लेकिन उसने पूरी कोशिश की, वो उस जगह पर जाकर खड़ा हुआ जहां पर उसने परमेश्वर के खिलाफ काम किया, फिर भी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए आशीष ही निकलवाई। Sometimes God closes the doors. अपने पड़ोसी को कहे, आपको बचाने के लिए दरवाजे कई बार बंद कर दिए जाते हैं। तो हर बार ये मत सोचा करे दरवाजा बंद हो गया इसका मतलब कि जी दी एंड हो गया है, दरवाजा बंद हो गया इसका मतलब कुछ नया होने जा रहा है। आमीन। सो यहां पर हम इस बात को देख पाते हैं कि हर अपॉर्चुनिटी, कई बार लोग ये सोचते हैं हाँ जी खुला दरवाजा, ओ जी ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में, ये तो बड़ा अच्छा काम है, ये तो बड़ा अच्छा प्रपोजल है, ये तो बड़ी अच्छी असाइनमेंट है, ये तो बड़ी जो अच्छी चीज मैंने सुनी है। हर ओपन डोर, हर खुला दरवाजा परमेश्वर की ओर से अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। बलाम नबी के लिए वो खुला दरवाजा जो राजा ने उसके लिए खोला था, बलाक ने खोला था, वो परमेश्वर की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। परमेश्वर तो बंद कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो करप्शन के साथ बार बार खुल रहा था। अब आप बोलेंगे कि हमें इसमें क्या करना चाहिए कि अगर हम बंद दरवाजा देखें तो हमें खुशी मनानी चाहिए कि दुख मनाना चाहिए? देखिए, अगर आप परमेश्वर के जन हैं और आपने एक बार दरवाजे को धक्का मारा और दरवाजा नहीं खुल रहा, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार दरवाजे को धक्का मारा और दरवाजा नहीं खुल रहा, तो समझ जाए ये दरवाजा किसी और ने नहीं, परमेश्वर ने बंद किया। उसे धक्का मारना बंद कर दे। So every opportunity is not from the Lord. कई बार शैतान आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है आपके ध्यान को भटकाने के लिए, आपको अच्छी जॉब देकर, आपको ज्यादा रिम्यूनरेशन देकर, आपको ज्यादा पैकेज देकर, आपको ज्यादा एंटाइज करके। तो हर अपॉर्चुनिटी परमेश्वर की ओर से नहीं होती। पहचानना सीखे, डिसर्नमेंट को यूज करें। सो पहली चीज, परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को तब बंद करते हैं जब परमेश्वर आपको किसी बड़ी विपदा से बचाना चाहते हैं। हर जॉब परमेश्वर की ओर से नहीं होती, हर रिलेशनशिप परमेश्वर की ओर से नहीं होता, हर बढ़ोतरी भी परमेश्वर की ओर से नहीं होती। पहचानना सीखें। जोर से बोले, पहचानना सीखें। जोर से बोले, क्योंकि देखिए परमेश्वर आपके लिए उस रास्ते को खोलेंगे जो परमेश्वर की थॉट्स और परमेश्वर के प्लान्स के अकॉर्डिंगली होगा। तभी यशायाह नबी की किताब में चैप्टर 55 में प्रभु ये बात कहते हैं, तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में बड़ा ही फर्क है। आपको लग रहा होगा ये लड़का मेरे लिए बेस्ट है, ये लड़की मेरे लिए बेस्ट है, ये जॉब मेरे लिए बेस्ट है, ये बिजनेस मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन परमेश्वर कह रहे होंगे बेटा ये बेस्ट नहीं है, बेस्ट अभी आने वाला है। द बेस्ट इज येट टू कम। अभी वो रास्ते में है। इस पे आकर खत्म ना कर दे अपनी स्टोरी को, आपकी स्टोरी अभी आगे बढ़ने वाली है। मुझे लगा था आपका आमीन बड़ा होगा। सो हर बंद दरवाजा रिजेक्शन नहीं होती है, कुछ बंद दरवाजे आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं। हमें समझ आ रहा है? तो बोलेंगे हालेलुया। दूसरी चीज, कई बार परमेश्वर इसीलिए दरवाजों को बंद कर देते हैं क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक बेहतरीन दरवाजा है। प्रभु आपके लिए कुछ उत्तम करना चाहते हैं। 9वां वचन निकालेंगे इसी का, प्रेरितों के काम चैप्टर नंबर 16 और वचन नंबर 9 लिखा है, और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा
कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी, परमेश्वर ने उसे विजन दिया। और 10 वचन में क्या लिखा है? लिखा है उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। और आगे हम देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ। सबसे पहले लिडिया का परिवार बचाया गया। एक बिजनेस वुमन थी, वो बचाई गई, उसका घराना बचाया गया। मकिदुनिया में क्या हुआ? वो लड़की जो भावी कहलाने वाली दुष्ट आत्मा के साथ ग्रसित थी, वो डिलीवर हुई। मकिदुनिया में क्या हुआ? पौलुस और सिलास दोनों जेल में डाल दिए गए। उसके बाद जेलर और उसका परिवार बचाया गया। और उसके बाद पूरा का पूरा फिलिपी जो है, वो पूरा का पूरा शहर, पूरी की पूरी जगह बचाई गई। वहां पर पहली कलीसिया रोपी गई। जो फिलीपींस की पत्री आप पढ़ते हैं वो उन्हीं को लिखी गई है। सो उनके प्लान्स क्या थे? उनके प्लान्स अपने थे, परमेश्वर के प्लान्स उनके प्लान्स से बेहतर थे। वो सोच रहे थे अच्छा हम यहां जाके ये जगह पर प्रचार करेंगे, इतनी सी रूहें जीत लेंगे। परमेश्वर ने कहा इतनी से क्यों जीतनी है, पूरे का पूरा शहर जीतो। सो जब परमेश्वर काम करते हैं, जब परमेश्वर दरवाजों को खोलते हैं, अपनी सोच और समझ के अनुसार खोलते हैं, तो वो हमारी सोच और समझ से बहुत बढ़िया होते हैं और बहुत बेहतरीन होते हैं। सो यहां पर हम देखते हैं कि जो पहला चर्च प्लांट किया फिलिपी में, दैट वाज फ्रॉम दिस वर्क। वो दरवाजा जो बंद हुआ, दूसरा दरवाजा जो खुला, उसमें से जब निकले तो बड़ा बड़ा काम उन्होंने देखा। आमीन। मैं ऐसा कह सकती हूं कि कई बार परमेश्वर की ना, परमेश्वर की, जोर से, परमेश्वर की, कई बार परमेश्वर की ना परमेश्वर की एक बड़ी हां का कारण बन सकती है। किसी एक चीज के लिए ना, किसी दूसरी चीज के लिए हां बन सकती है। और जहां परमेश्वर हां कहते हैं वहीं तरक्की मिलती है। जहां परमेश्वर हां नहीं कहते वहां फिर जद्दोजहद करते रहे, कुछ नहीं होता है। और जैसे वचन में लिखा है रेवलेशन की किताब 3:7 में कि जिन दरवाजों को परमेश्वर खोलते हैं उन्हें कोई मनुष्य, और जिन दरवाजों को परमेश्वर बंद करते हैं उन्हें कोई मनुष्य। सो जो परमेश्वर ने बंद कर दिया उसे कोई खोल नहीं पाएगा, जो परमेश्वर ने खोल दिया उसे कोई, दैट इज व्हाट गॉड डज। सो पहली बात कि परमेश्वर कई बार दरवाजों को हमारी सुरक्षा के लिए बंद कर देते हैं। दूसरी बात कि कई बार परमेश्वर हमारे लिए उससे भी बेस्ट ऑप्शन सामने लाने के लिए उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। तीसरी चीज, कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए दरवाजों को बंद कर देते हैं। यहां पर उसी कहानी को वापस, जिस कहानी को हमने बहुत बार सुना है, इसलिए दरवाजों को बंद कर देते हैं कि हमारा फेथ जो है वो अगले पड़ाव पर चला जाए। सिर्फ सोचने की बात यह है कि जब यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा होगा, जब उन्होंने वो दरवाजा बंद कर दिया होगा जो उसके पिता के घर को जाता होगा, जब जाकर उसे मंडी में बेच दिया गया होगा और उसके लिए वो दरवाजे बंद हो गए होंगे जहां पर वो एक ठाठ की जिंदगी जी सकता होगा, जब वो पोतीपर के घर में गया और उसके घर में एक मैनेजर का काम कर रहा था तो वो दरवाजे बंद हो गए थे। जो सपने उसको दिखे होंगे कि ये सपने पूरे होंगे, अब तो वो दरवाजे सारे बंद हो चुके थे। लेकिन वचन में हर जगह लिखा है परमेश्वर यूसुफ के, आपकी बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर यूसुफ के। और जब परमेश्वर आपके साथ होते तो चाहे दरवाजे बंद भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके विश्वास को ऊंचा कर देते हैं। परमेश्वर ने उसके विश्वास को कितना बढ़ा दिया होगा कि वो जिस जगह पर भी होता होगा वहीं पर वो विश्वास योग्यता के साथ काम कर रहा था। विश्वास योग्य आप कब होते हैं? फेथफुल आप कब होते हैं? जब आप फेथ से भरे हुए होते हैं। बिना फेथ के आप फेथफुल नहीं हो सकते। प्लीज समझ रहे इस बात को? फेथफुल के स्पेलिंग ही फेथ के साथ शुरू होते हैं। और जिस बंदे में विश्वास ही नहीं है उसमें विश्वास योग्यता कहां से आएगी?
तो आपका विश्वास कब बढ़ता है, कब बनता है? कई बार बंद दरवाजों को देखकर बढ़ता है। तभी मैं सुबह बात कर रही थी ना, जब हम कह रहे थे कि हाँ जी, असली विश्वासियों में और नकली विश्वासियों में फर्क होता है। जो असली विश्वासी होगा वो बंद दरवाजे को देखकर ये नहीं कहेगा सब कुछ खत्म हो गया, वो कहेगा इसका मतलब है परमेश्वर कुछ बढ़िया करने जा रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर के दिमाग में कुछ और चल रहा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब परमेश्वर कुछ उस दरवाजे के पीछे से कर रहे हैं। जब खुलेगा तो मेरे लिए ऐसी चीजें निकलेंगी जो एक बड़ी टेस्टिमनी का कारण होगी। सो परमेश्वर कई बार बंद दरवाजों के जरिए हमारी जिंदगी में फेथ को इंक्रीज करते हैं। जैसे हम यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं, तभी वो जेनेसिस चैप्टर 50 में वर्स 20 में ये बात कहने पाया कि आपने तो मेरी बुराई के लिए सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से भी भलाई निकाल दी। आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आने वाले दिनों में इस घोषणा को करने जा रहे हैं, जो इस बात को बोलने जा रहे हैं कि किसी ने या उसने या मेरे दुश्मन ने तो मेरे लिए चीजें बुराई के लिए विचारी थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उसमें से भी मेरे लिए भलाई निकाल दी। हालेलुया। कि फेथ कब इंक्रीज होता है, विश्वास कब इंक्रीज होता है? विश्वास उस जगह पर इंक्रीज होता है, उस समझ के साथ इंक्रीज होता है कि जब मैं कुछ नहीं भी देख पा रहा ना, तब भी मैं परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए तैयार हूं। विश्वास आपने देख लिया तो उसमें तो विश्वास करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप आए, मैंने आपको देख लिया, मैंने विश्वास कर लिया, आप आए हैं। अगर आप आए हैं और मैंने देखा नहीं है कि आप आए हैं, और आपने कहा मैं आया हूं, मैं आया था लेकिन मैं भीड़ में था, आपको दिखा नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, पर फिर भी मैं इस बात पर विश्वास करूं कि आप सही बोल रहे हैं, दैट इज फेथ। समझ गए? सो परमेश्वर पर देखकर तो हर कोई विश्वास कर लेगा। पड़ोसी से पूछे, आप देखकर करते हैं विश्वास कि बिना देखे भी कर लेते हैं? क्या बोला आपके पड़ोसी ने? वो हाँ जी बोले, नहीं देख के ही करते हैं जी, हम तो देखी हुई चीजों पे विश्वास करते हैं जी। नहीं, अनदेखी चीजों पे विश्वास करना, उसको विश्वास कहते हैं। दैट इज दी, उसे कहते हैं परिभाषा, दैट इज द एसेंस ऑफ फेथ। सो तीसरी चीज ये है कि परमेश्वर हमारे फेथ को इंक्रीज कर रहे होते हैं जिस समय हम उन बंद दरवाजों के बाहर खड़े होते हैं। चौथी चीज, कई बार बंद दरवाजे हमें आने वाली उस पीड़ा से बचाने के लिए होते हैं जो हम नहीं देख पा रहे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कई बार परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारा दिल टूटे, हमारे आंसू बहे, हमारा विश्वास डगमगाए, इसलिए परमेश्वर दरवाजे बंद कर देते हैं। सो इसलिए हर दरवाजा इसलिए बंद नहीं किया जाता कि परमेश्वर चाहते नहीं है कि आप उसमें से निकले, वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप आने वाली पीड़ा में पड़े। नोहा के जमाने में परमेश्वर ने क्या किया था? जब नोहा ने उस आर्क को बनाया था, उस जहाज को बनाया था, वचन बताता है जब सब लोग अंदर चले गए तो परमेश्वर ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, मतलब अब आप खोल नहीं सकते क्योंकि बाहर से बंद है। धक्का भी मार लो तावी नहीं खुलना। परमेश्वर को दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? एक ही दरवाजा था एंट्री और एग्जिट के लिए, इतनी बड़ी कश्ती में, इतने बड़े जहाज में। प्रभु जी, कहीं इमरजेंसी आ सकती है, बाहर कैसे निकलेंगे? प्रभु कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, दरवाजा कैसे खोलेंगे? But the right door for you will open just at the right time by the Lord. कई बार जो दरवाजे परमेश्वर बंद करते हैं वो आपके लिए सही समय पर परमेश्वर ही खोल देते हैं। अगर परमेश्वर ने उस दरवाजे को बंद ना किया होता जो नोहा के जहाज में था, तो हर कोई एंटर कर जाता। जब लोगों को दिखना शुरू हुआ कि जी पानी गिरना शुरू हो गया है, नीचे से पानी आना शुरू हो गया है, जमीन से भी आ रहा है, आसमान से भी आ रहा है, और उन्हें लगा कि अब तो एंजॉयमेंट का टाइम निकल गया है, अब तो कुछ सीरियस डेंजरस मैटर नजर में आ रहा है, तो सब लोग भागकर दरवाजे के अंदर जाना चाहते होंगे। लेकिन परमेश्वर ने वो दरवाजा बंद कर दिया था ताकि नोहा और उसके परिवार के लिए और उन सब जीव जंतुओं के लिए फ्यूचर में कोई पेनफुल एक्सपीरियंस ना हो।
At times God closes the doors ताकि आप उस पीड़ा से बचाए जा सके। कई बार लोग ये सोचते हैं, ओ मेरा ये मिस हो गया, मेरी ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, मेरा ये प्लान सिरे नहीं चढ़ा, मेरी ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो गई, ये रिलेशनशिप सिरे नहीं चढ़ा, मेरी ये जॉब, मेरा ये बिजनेस सिरे नहीं चढ़ा। कोई बात नहीं चढ़ा तो क्या पता उसमें से नुकसान ही निकलना था, इसलिए परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या पता उसमें बाद में पीड़ा ही होनी थी, इसलिए परमेश्वर ने पहले ही बंद कर दिया। क्या हमें समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। तभी रोमन्स की किताब 8 चैप्टर की 28वें वचन में ये बात कही गई है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती हैं? उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए। ये चीजें आपको उस समय समझ नहीं आएंगी। उस समय आप बंद दरवाजों को देखकर शायद परमेश्वर को कोसें। उस समय आप उन बंद दरवाजों को देखकर परमेश्वर से पूछे, वाई, क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उस समय हो सकता है आपने पेटों से आपा पाया हो, लेकिन कुछ सालों के बाद जब आप जाके देखेंगे, आप बोलेंगे, परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद हो। अगर मैं वहीं रहता तो पता नहीं मर ही चुका होता। आज मैं नहीं मरा, मैं जिंदा हूं। ये आपकी करुणा है मुझ पर, और मैं अब जान पाया हूं वो दरवाजा आपकी ओर से बंद किया गया। So at times God saves us, बोले हमें बचाने के लिए उस पीड़ा से जो आने वाली है। परमेश्वर दरवाजे बंद कर देते। यहां पर आपको क्या करना चाहिए? आपको दरवाजों को खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो परमेश्वर ने बंद कर दिए। परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की ओर से बंद दरवाजों को धक्के के साथ खोला। पर मैं आपको वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूंगी, जो दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया उसे आप मत खोलें धक्के से। अब्राहम ने खोलने की कोशिश की। परमेश्वर ने बोला, मैं तेरी जाति को इतना बढ़ाऊंगा कि वो गिनी नहीं जा सकेगी, लोग गिने नहीं जा सकेंगे, तेरे डिसेंडेंट्स गिने नहीं जा सकेंगे। जब 75 साल तक उसके कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसकी बीवी ने बोला कि अच्छा एक बच्चा पैदा कर ले मेरी दासी के साथ। तो जो दरवाजा अभी खुला नहीं था उसने धक्के से खोलने की कोशिश की, इसीलिए इश्माइल का जन्म हुआ। वेट कर लेते थोड़ी देर और, पर एक्चुअली वो थोड़ी देर नहीं थी, वो काफी देर थी। और ये जो काफी देर होती है ना, उसमें इंसान वैसे ही निराश हो जाता है। और फाइनली क्या हुआ? उन दो कबीलों में, उन दो लोगों की वजह से आगे उनके डिसेंडेंट्स में शुरू से लेकर आज तक लड़ाई ही चल रही है, प्रॉब्लम ही चल रही है। तो वो दरवाजा परमेश्वर नहीं खोलना चाहते थे, लेकिन वो दरवाजा इंसान ने धक्के के साथ खोलने की कोशिश की। पड़ोसी को बोले धक्के से नहीं खोलना। अच्छा, शाऊल की अगर कहानी को देखें, मैंने बीच में एक बार आपके साथ शेयर किया था क्यों परमेश्वर ने शाऊल को अयोग्य जाना था। राजा शाऊल को जब हम देखते हैं, उसने, जबकि परमेश्वर का दास शमूएल वहां नहीं पहुंचा ऑफरिंग्स को चढ़ाने के लिए, उसने क्या किया? अभी वो दरवाजा बंद था, उसने धक्के से दरवाजा खोलने की कोशिश की। चलो वो नहीं आया तो मैं अपने आप ही चढ़ा देता हूं। परमेश्वर को वो सही नहीं लगा। परमेश्वर ने कहा चल थले उतर, कोई राजरूज गद्दी नहीं तेरे लिए। पड़ोसी को बोले धक्के से दरवाजे मत खोले। मैं आपको यह बात कहना चाहती हूं, जो दरवाजे परमेश्वर ने बंद कर दिए उन्हें धक्के से खोलने की कोशिश मत करें। विश्वास रखना सीखें। एक और बात यहां पर कहना चाहूंगी, अगर कोई इंसान इम्पेशेंट हो जाता है बंद दरवाजों को देखकर, वो अपने लिए खड्डों को पैदा करता है। जबकि अगर वो विश्वास योग्य रहे और ओबीडिएंट रहे तो परमेश्वर पेशेंस के साथ उसके लिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें कर सकते हैं। सिर्फ इम्पेशेंट होकर अनाज्ञाकारी होना हमेशा की तकलीफ का कारण रहेगा, लेकिन अगर आज्ञाकारिता में होकर चलेंगे तो परमेश्वर की ओर से बड़ी बड़ी बरकतों को हासिल करेंगे। आमीन। 6th चीज, यहां पर आपका यह प्रश्न होना चाहिए कि अपोस्टल जी, अगर परमेश्वर ने दरवाजे बंद कर दिए तो हमें क्या करना चाहिए? बैठ के देखते रहना चाहिए? खुलेगा, अब खुलेगा दरवाजा, अब खुलेगा, ओ खुल गया, नहीं खुला, अच्छा, अब
क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए जिस समय दरवाजे बंद? प्रार्थना करनी चाहिए। और किसी ने कुछ कहा था बीच में? प्रे करना चाहिए और धीरज रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि जिस समय दरवाजे बंद है आपको करना क्या चाहिए? वेट करनी चाहिए, राइट टाइमिंग का वेट करना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ये सब चीजें एक चीज की ओर केंद्रित है। समझ पा रहे? अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए। चाहे आप उपवास कर रहे हैं, चाहे आप प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे आप वचन पढ़ रहे हैं, चाहे आप धीरजवंत हुए हैं, चाहे आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे, बट एवरीथिंग विल टुगेदर एज बीइंग ट्रेन्ड फॉर द लॉर्ड। आप अपने आप को ट्रेन करते हैं। आपको याद है कि जब शमूएल आया था, उसने यिशै के घर में जाकर जब दाऊद का अभिषेक किया था, तो दाऊद क्या था? वो कोई हट्टा कट्टा नौजवान था, बच्चा था। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर। अब आप जाकर एक टीनेजर को परमेश्वर में होकर अनॉइंट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी ये इजराइल का राजा बनेगा। अगर उसको उसी समय इजराइल के राज सिंहासन पे बिठा दिया गया होता तो ये कहता, हाँ जी मेरी भेड़ को वहां ले जाए, मेरी भेड़ को वहां ले जाए, मेरी भेड़ को यहां ले आए, वो भालू को मार दे, वो शेर को मार दे। प्लीज प्लीज बी विद मी, प्लीज बी विद मी। परमेश्वर ने उसे अनॉइंट कर दिया था। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। वो जब बच्चा था, परमेश्वर ने उसे अनॉइंट कर दिया था, पर उसके लिए सही दरवाजा तब खुला जब वो ट्रेन होकर उस जगह पर बैठने योग्य बन गया। आपके लिए कई बार दरवाजे तब खुलते हैं जब आप ट्रेन हो चुके होते। कई बार कई लोगों के लिए दरवाजे क्यों नहीं खुलते? क्योंकि वो ट्रेनिंग के टाइम पीरियड को तुच्छ जानते हैं। मैं किसी से बात कर रही हूं? आई एम टॉकिंग टू समवन। कई बार इसलिए दरवाजे नहीं खुलते और इतना अरसा लग जाता है क्योंकि आप ट्रेंड ही नहीं होते। यू आर नॉट ट्रेंड। और परमेश्वर इसलिए आपको उन दरवाजों के बाहर खड़े करा देते हैं ताकि आप बैठ के बस वेट ही ना करते रहे, शायद अब खुल जाएगा, चलो जब खुलेगा तो खुलेगा, खुल जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं खुलेगा तो फिर देखा जाएगा। हाँ पास्टर जी ने बताया था कि इससे भी अच्छा दरवाजा खुलेगा, चलो बैठे रहते देख देंगे, जब खुलेगा तो खुल जाएगा। ये नहीं एटीट्यूड होना चाहिए आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, अभी ये दरवाजा बंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे रेडी कर रहे हैं। अगर यूसुफ उस बंद दरवाजे को देखकर ये सोच लेता मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाऊंगा, तो शायद उसको उस जगह पर, उस मुकाम पर कभी ना पहुंचाया गया होता जहां पर वो इजिप्ट के राजा के नेक्स्ट इन लाइन था। Since he was trained all that while, वो प्रशिक्षण पा रहा था, वो घर पे वेलियां नहीं मार रहा था, वो पोतीपर के घर में भी ट्रेन हो रहा था, वो जेल की सलाखों के पीछे भी काम कर रहा था। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? वो वेला नहीं था, वो काम कर रहा था। आज बहुत सारे विश्वासी जन है जो कहते हैं आई एम वेटिंग अपॉन द लॉर्ड एंड आई नो गॉड विल डू समथिंग अबाउट इट। इट इज गुड टू वेट अपॉन द लॉर्ड, पर वेटिंग के समय में हाथ पे हाथ धरकर बैठना गलत है। वेटिंग के समय में अपने आप को ट्रेन करना जरूरी है ताकि आप परमेश्वर की ओर से स्किल्ड होकर उस ओहदे पर पहुंचाए जाएं जिसके लिए परमेश्वर ने पहले दरवाजे आपके लिए बंद किए हैं। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? हालेलुया! You have to keep working, keep working, keep working till the door opens for you. तभी वचन में लिखा है जो परमेश्वर की बाट जोते वो नया बल पाते हैं। बल काहे के लिए आपको चाहिए होता है? बैठकर एनर्जी वेस्ट होती है कोई? चेयर दे मुझे जल्दी एक। मान ले यहां पर एक चेयर है, थैंक यू, ये चेयर है। मान ले मैं यहां पर 2 घंटे बैठी रहूं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आप सबको देखकर, मैं बड़ी खुश हूं यहां बैठकर, मुझे बड़ी तसल्ली मिल रही है यहां बैठकर, मेरी पीठ में भी कोई दर्द नहीं हो रही यहां बैठकर, मेरी टांगे भी बड़ा आराम महसूस कर रही हैं यहां बैठकर। तो मेरी एनर्जी कोई लगी कि नहीं लगी? मैं तो बैठी हूं, तो बैठे बैठे कौन सी एनर्जी लग जानी है? प्लीज मैं कुछ समझा रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सुनना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं?
वचन में लिखा है जो परमेश्वर की बात जोते हैं परमेश्वर उन्हें नए बल के साथ भरते हैं। नया बल आपका कब यूज होता है? जब आप पुराने बल को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। पुराना बल आपका कब एग्जॉस्ट होता है? जब आप कोई काम करते हैं। जब आप कोई काम ही नहीं करेंगे तो आपका बल कहां जाएगा? मैं किसी को समझा रही हूं। इसीलिए परमेश्वर रिन्यू करते हैं आपकी स्ट्रेंथ को, क्योंकि पुरानी स्ट्रेंथ यूज हो रही है। That means you are not waiting and sitting idle. You are waiting and training yourself. मुझे लगा था कि जो ट्रेन हो रहे हैं उनको खुशी होगी ये बात सुनकर। सो आपकी प्रेपरेशन जो होती है, आपकी जो ट्रेनिंग होती है, आपकी जो तैयारी होती है, वो आने वाली बड़ी ग्लोरी को मैनिफेस्ट करने जा रही होती है। अब मैं ये सोच रही हूं कि अगर प्रभु यीशु मसीह 30 साल, कितने साल में उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की थी? हाँ जी, कितने सालों में? 30 साल में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू की थी। अब 30 साल में प्रभु यीशु मसीह कुर्सी पे बैठे रहते, मैं तो परमेश्वर हूं, मुझे तो वैसे ही सब कुछ आता है, मुझे कौन कहीं सिखाएगा? ओ पापा ये काम मुझसे नहीं होता है, ये प्लीज ये चीजें मत करवाएं, स्वर्ग में मैं ये सारे काम नहीं करता, प्लीज 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 बी विद मी। आप विजुअलाइज करके देखिए जरा, प्रभु यीशु मसीह ऐसे बैठ के नहीं हुक्म चलाते होंगे। हाँ जी, खाना लेकर आया जाए, हाँ जी मेरे पैर धुलाए जाए। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं किया। 30 साल जब से उन्होंने होश संभाला होगा, अपने पिता के साथ मेहनत की होगी। 30 साल मेहनत करके उन्होंने छाले डलवाए होंगे। 30 साल बड़े बड़े लॉग्स लेकर आए होंगे। 30 साल लकड़ी को काटा होगा। 30 साल लकड़ी को तराशा होगा। 30 साल फर्नीचर बनाया होगा। 30 साल लोगों के नखरे सहे होंगे। पहली बार में नहीं हो सकता कि लोग आए, हाँ जी बड़ी अच्छी चीज बनाई, हम घर ले जाएं। हो सकता है लोगों ने नखरे भी किए हों। उनको लोगों के टेम्परमेंट को संभालना आया। उन्हें परमेश्वर से कंपैशन के साथ दिल को भरना आया। उन्हें लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना आया। उन्हें उस ट्रेनिंग के दरमियान मेहनत करनी आई। तभी उन्होंने कहा कि जी फॉक्स के पास भी अपने घर है और पंछियों के पास भी अपने घर है, पर परमेश्वर के पुत्र के पास कुछ नहीं है रहने के लिए। अगर वो कुर्सी पर 30 साल बैठकर टाइम बिताते और ट्रेन ना होते, बोले अगर ट्रेन ना होते, तो एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जब पैदल पैदल पगडंडियों पर चलते होंगे तो कहते होंगे आउच, मेरे पैर में कांटा लग गया, मैं नहीं चलना चाहता। बट ही वॉज ट्रेन्ड टू डू व्हाट ही वॉज कॉल्ड टू डू। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? इससे पहले कि आपकी बुलाहट में परमेश्वर आपके लिए सही दरवाजों को खोले, इससे पहले कि आपकी वो असाइनमेंट, वो पर्पस फुलफिल हो जिसके लिए परमेश्वर ने आपकी रचना की है, इससे पहले कि आप वो काम करें और संतुष्ट हो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको आपकी माता के गर्भ में रचा था, परमेश्वर आपको तैयारी का मौका देंगे। परमेश्वर आपको तैयारी का समय देंगे। और अगर आप उस तैयारी के समय में तैयार नहीं होंगे, वो दरवाजा नहीं खुलेगा। जस्ट एट द राइट टाइम। क्यों यूसुफ के लिए अचानक से राजमहल के दरवाजे खुल गए? हमें अचानक दिखता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह अचानक से 40 दिन के रोजों पे चले गए? हमें अचानक दिखता है। ये अचानक नहीं थी बात है। सही समय पर जब आप ट्रेंड होते हैं, सही समय पर परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोलते हैं। जब आप चाहते हैं ना कि मेरे लिए भी ऐसी भविष्यवाणियां हो जैसी प्रभु यीशु मसीह के लिए हुई थी, मेरे लिए भी ऐसे काम हो जैसे परमेश्वर के बाकी लोगों के लिए होते हैं, तो आप उस जगह पर होने चाहिए जहां परमेश्वर कहेंगे ये ट्रेंड है जी, काम शुरू करो। यू शुड बी ट्रेंड। सो जब दरवाजे बंद हो उस समय आपको क्या करना है? आपको उस समय अपने आप को तैयार करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम। मूसा अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से 40 साल पहले ही इक्विप हो जाना चाहिए था। मैं ट्रेंड हूं जी, मुझे सब कुछ आता है। जो इजिप्शियंस के रूल्स के हिसाब से, लॉ बुक के हिसाब से, जो उनकी रियासत के हिसाब से, जो उनके कामों के हिसाब से चाहिए, वो मुझ में सब कुछ है। मैं राजा बनने के लिए तैयार हूं। कह सकता था भाई,
40 साल की उम्र तक वो निपुण था, राजगद्दी पर बिठाया जा सकता था, पर परमेश्वर की सोच के हिसाब से वो तैयार नहीं था। आप में से किसी से ये बात परमेश्वर कर रहे हैं? आप अपनी नजर में तैयार हो सकते हैं, परमेश्वर की नजर में भी तैयारी बाकी है। तो उसने सोचा होगा मैं तो तैयार हूं जी, बिठा दो। नहीं बिठाया, अच्छा जी फिर मैं बंदा मार देना। बंदा मार दिया उसने, क्या हुआ? 40 साल, अगले 40 साल क्या कर रहा था? तैयार हो रहा था। अब जरा सोच के देखें कि मूसा जैसे बंदे को, जिसको परमेश्वर ने इजराइलियों को गार्ड और गाइड करने के लिए खड़ा करना था, तो भेड़ बकरियों को काहे को चराने के लिए भेज दिया? सोचा कभी? सोचे, इससे पहले कि मूसा लोगों को बोल रहा हो आओ जी मेरे पीछे, हम चलते हैं जी उस जगह पर जहां पर परमेश्वर ने कहा बहुत बढ़िया होने वाला है सब कुछ, और कोई जा रहा है इधर, कोई जा रहा है उधर, कोई जा रहा है उधर, कोई जा रहा है उधर। अब 20-25 लाख लोग जब चल रहे हो तो सारे थोड़ी कहेंगे हाँ जी हम एक ही डायरेक्शन में निकल रहे हैं जी आपके साथ। परमेश्वर ने उसमें उन 40 सालों में ट्रेनिंग के साथ इतना पेशेंस कूट कूट के भर दिया होगा। जब उसकी भेड़ें इधर उधर जाती होंगी तो वो भेड़ों को कुटता थोड़ी होगा, भेड़ों को उठा के सही राह पर लाता होगा, फिर उन्हें चलाता होगा। कोई कहीं चली जाती होगी उसको उठा के लाता होगा गोदी में, कोई कहीं जाती होगी, किसी को प्यास लग जाती होगी, कोई रुक जाती होगी, कोई खाना खाने लग जाती होगी। कितना पेशेंस उसमें डेवलप हुआ होगा। दैट वाज द टाइम ऑफ हिज ट्रेनिंग। और फिर परमेश्वर ने अचानक एक दिन, हमें अचानक लगता है, वो अचानक एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि अचानक परमेश्वर को लगा चलो जी अब इसको काम पे लगाओ। अचानक एक दिन परमेश्वर को ये पता था ये ट्रेन हो चुका है, अब इसको काम पे लगाओ। पड़ोसी से पूछे आप तैयार हो रहे हैं? आवाज नहीं आई आपकी? क्या बोला आपके पड़ोसी ने? शाबाश। अगर तैयार हो रहे तो परमेश्वर के नाम की तालियां जोर से बजा के धन्यवाद देंगे। अगर तैयार हो रहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तैयार नहीं हो रहे तो वार्निंग सिग्नल है कि तैयार हो जाए। तभी जब हम कलीसिया में आते हैं हम सोचते हैं हर संडे क्यों जाना यार, बर्तन धोने, कपड़े धोने, सफाइयां करनी, काम करना है, लोगों ने आना है, फिर रिश्तेदारों को देखना है, ये चीजें बनानी, वो करनी है, संडे को चर्च जाना पड़ेगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे, क्या करेंगे? हर बार जाते हैं, हर बार जाते हैं, हर बार जाते हैं। आप संडे को हर बार इसलिए आते क्योंकि आप तैयार हो रहे हैं। आप तैयार हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए। आप तैयार हो रहे प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाने के लिए। आप तैयार हो रहे कि दुनिया आपको देखे और आप बादलों के ऊपर जा रहे हो। आप तैयार हो रहे, इसलिए आप कलीसिया जाते हैं, इसलिए आप कलीसिया में समय लगाते हैं, इसलिए आप परमेश्वर के वचन को पाते हैं, इसलिए आप वचन को गहराई में उतरने देते हैं। यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। और परमेश्वर का वचन बताता है प्रिपरेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। हालेलुया। सो इस चीज को याद रखें कि जब आप वेट कर रहे हैं तो सिर्फ वेट ही ना करें, तैयारी करें। और फाइनल चीज, हर क्लोज्ड दरवाजा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर की उसके पीछे की योजना होती है। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है और मैंने बहुत बार इस चीज को कहा है, प्रभु कोई भी चीज बिना योजना के नहीं करते, बिना पर्पस के प्रभु कुछ भी नहीं करते। हर चीज के पीछे परमेश्वर का एक योजनाबद्ध काम होता है। बंद दरवाजे आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं, बंद दरवाजे आपको रीडायरेक्ट करने के लिए होते हैं, बंद दरवाजे आपको मैच्योर करने के लिए होते हैं, बंद दरवाजे आपके फेथ को टेस्ट करने के लिए होते हैं, बंद दरवाजे आपको तैयार करने के लिए होते हैं, बंद दरवाजे आपके लिए परमेश्वर की इच्छा को जाहिर करने के लिए होते हैं। यानी बंद दरवाजों के पीछे भी परमेश्वर की कोई योजना होती है। ऐसे नहीं बंद किया हुआ दरवाजा परमेश्वर ने, आप पूछ रहे बंद ही है दरवाजा, बंद ही है, बंद ही है, बंद ही है। बंद इसलिए क्योंकि पीछे कोई योजना है। सिर्फ बंद दरवाजे को देखकर निराश मत होइए। तभी सबसे पहले जब आपको वो दरवाजा दिखाया था, मैंने आपसे पूछा था क्या फील होता है, आप बोल रहे निराशा। हर बंद दरवाजा निराशा नहीं लेकर आता, कई बंद दरवाजे उम्मीद को लेकर आते हैं। हालेलुया। तभी भजन संहिता 84 के 11 में जब आप पढ़ते हैं, 84 के 11 में आप पढ़ते हैं, और मैं चाहती हूं कि अगर हम स्क्रीन पर लगा सकते हैं तो उसे लगाकर हम पढ़ेंगे।
भजन संहिता, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 84 और वर्स नंबर 11 लिखा है, सब इकट्ठा पढ़ेंगे। हाँ जी। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और जो लोग खरी चाल, उनसे वे कोई अच्छी पदार्थ रख ना छोड़ेगा। लिखा है जो लोग खरी चाल चलते हैं। आज कितने लोग हैं यहां पर जो कह सकते हैं कि हाँ मैं अपनी समझ के हिसाब से खरी चाल चलता हूं? हाँ जी, कितने लोग हैं खरी चाल चलने वाले? अच्छा, बाकियों को डाउट है कि खरी चलते हैं कि नहीं चलते, हमें नहीं पता। चले अपनी तरफ से भी कोशिश तो करते हैं खरी चाल चलने की। कितने लोग हैं यहां पर? लिखा है खरी चाल चलती भी अच्छी चीज रखना छोड़ेगा। ये वचन आपके लिए। अगर आप खरी चाल चलते हैं, अगर आप सही चाल चलते हैं, तो परमेश्वर का वायदा है कोई अच्छी चीज आपसे छुपाई नहीं गई। हाँ, अगर आपको लग रहा है जी मुझे अभी तक कोई अच्छी चीज मिली ही नहीं है, इसका मतलब टाइम अभी आया नहीं है। क्योंकि जब सही टाइम आना है वो चीज आपकी झोली में डाल दी जानी है। इट इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। सो आज परमेश्वर की ओर से अगर आपके लिए दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो परमेश्वर की, तो मैं यूं कहूंगी कि परमेश्वर की चुप्पी को परमेश्वर की एब्सेंस मत समझे। अच्छा, बोल नहीं रहे इसलिए है नहीं है, इसका मतलब पास ही नहीं है। ये वो वाला परमेश्वर नहीं जो घूमने चले जाता है। हम उन परमेश्वर की बात नहीं कर रहे जो शॉपिंग पे निकल जाते हैं। हम उन परमेश्वर की बात भी नहीं कर रहे जो सो जाते हैं, कहते हैं मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। हम उन परमेश्वर की भी बात नहीं कर रहे जो कहते हैं ओ बड़ा थक गया, हाँ वासियां आ रही हैं। हम उन परमेश्वर की बात नहीं कर रहे। हम उन परमेश्वर की बात कर रहे हैं जो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, जो अपने लोगों का रक्षक। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट गॉड। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बंद दरवाजे के बाहर खड़े भी रख रहे हैं, तो ये मत सोचेगा स्टोरी खत्म हो गई भाई, दरवाजा बंद, स्टोरी एंड, कुछ नहीं हो पाएगा। I want to prophesy for someone. Are you ready for this? अगर आप उस बंद दरवाजे के बाहर भी खड़े हैं, उम्मीद रखें, परमेश्वर ने आपके लिए स्टोरी को दी एंड नहीं किया है। परमेश्वर आपके लिए एक नई शुरुआत को लाने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। It is not the end of your story. God is going to give you a new beginning in the name of Jesus. A glorious beginning, जिसे आप अपनी कोशिशों से, अपने मेहनत से नहीं ला सकते, जो सिर्फ परमेश्वर के रहमो करम से आएगी प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। आइए इस समय अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। कि अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए ये सोचते कि द्वार बंद हो गया है, दरवाजे बंद हो गए हैं, तो हमारे लिए कोई उम्मीद बाकी रह ना जाती। अपने पड़ोसी की ओर देखें और बोले, वो दरवाजा जो बंद हुआ था अद्भुत रीति से खोला गया, मेरे और आपके लिए खोला गया। देखिए वो दरवाजा जो प्रभु यीशु मसीह के लिए बंद हुआ था, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वो दरवाजा जो प्रभु यीशु मसीह के लिए बंद हुआ था, वो मेरे और आपके लिए स्वर्ग के राज्य को खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया। For me, for us, बोले मेरे लिए, बोले मेरे लिए वो दरवाजा खोला गया। हम तो बंद दरवाजे के बाहर ही खड़े थे, प्रभु यीशु मसीह के लिए दरवाजा बंद कर दिया और हमारे लिए खोल दिया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता। हो सकता है कई दरवाजों को हम ना समझ सकें जब वो बंद हो, लेकिन आज पिता आपके वचन के अनुसार हमने पाया है कि आप जो करेंगे वो भला ही करेंगे। आप हमसे किसी अच्छी चीज को रखना छोड़ेंगे। आज हमने समझा है कि प्रभु आपसे जब हम प्रेम करते हैं तो हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही लेकर आएंगी। प्रभु मेरी प्रार्थना है आज जितने भी लोग निराशा में से होकर गुजर रहे हैं, जितनों ने पिछले दिनों में अपनी नाउमीदी को इसलिए बढ़ते हुए देखा क्योंकि दरवाजे बंद थे, आज इस वचन के
कारण जब आपका पाक रूह उनसे बात कर रहा है तो उनकी नाम उम्मीदी प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे और उनकी जिंदगी में प्रभु नई उम्मीद, नई आशा और नया आनंद आकर ठहर जाए। जैसे आपके वचन में लिखा है कि आप आंसुओं के बदले आनंद देने वाले परमेश्वर हैं। आप वो शोक का टाट उतारने वाले परमेश्वर हैं और सर पर उस पटुका को बांधने वाले, उस टर्बन को बांधने वाले परमेश्वर हैं जो आनंद का पटुका है। तो आज होने दे प्रभु इस वचन के अनुसार आपके लोग उस दरमियान जबकि वो खाली पैच में से निकलते हुए बंद दरवाजे को देखते हुए चल रहे हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि वो पूरी उम्मीद हो जाए, वो उम्मीद से भर जाए और इस बात को कहने पाए, मैं तैयार हो रहा हूं अपनी बड़ी आशीषों को ग्रहण करने के लिए। मैं तैयार हो रहा हूं अपनी बड़ी टेस्टमनीज के साथ आने के लिए। मैं तैयार हो रहा हूं परमेश्वर के पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए। मैं तैयार हो रहा हूं परमेश्वर की ओर से अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूं कि जब आपके लोगों ने इस बात को मुंह से अंगीकार करके बोला है, तो आने वाले दिनों में वो इस वचन के अनुसार, जैसे प्रभु सही समय पर नूह ने जहाज के दरवाजे को खुलते हुए देखा, वैसे ही आपके लोग भी सही समय पर, जस्ट एट द राइट टाइम, अपने लिए उन बंद दरवाजों को खुलते हुए देखने पाए जिसे कोई इंसान ना खोले, परंतु आपके हाथ की ओर से खुले और वो जानने पाए और वो कहने पाए और वो गवाही देने पाए और वो जय जयकार करने पाए और ऊंचे स्वर में आपकी मंडली में ये कहने पाए कि जीवित परमेश्वर ने मेरे लिए ये काम किया है। और मैं धन्य कहता हूं परमेश्वर को। प्रभु, आपको सारा आदर देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और प्रभु के सब लोग जोर से कहते हैं आमीन और आमीन। हम जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और जितने भी लोग हमारे साथ शामिल हैं वो अपने बीच को, अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के राज्य में ला सकते हैं। इस समय मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि जो बीज आप बो रहे हैं, जैसे वचन में लिखा है इसहाक ने अपने बीज को बोया और उसी साल परमेश्वर से 100 गुना फल पाया। इस वचन के मुताबिक परमेश्वर आपकी जिंदगियों को उस बड़ी कटनी के साथ भरे जो परमेश्वर के राज्य में आपके लिए आनंद का कारण ठहरे। जैसे वचन में लिखा है कि जिस नाप से आप नापते हैं उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाता है। तो आज जिस नाप के साथ नाप कर आप परमेश्वर के राज्य में अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपकी झोलियों को दबा दबा कर, हिला हिला कर भरे और आपको किसी भली वस्तु की घटी और कमी ना होने पाए। और जब आप परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की उत्तम भूमि के ऊपर अपने बीज को बो रहे हैं, तो आप एक बड़ी कटनी को, एक बड़ी फसल को काटने योग्य हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। हमारी ऑनलाइन सर्विस यहीं पर कंप्लीट होती है।